जिंदगी के दो सबसे बड़े सच क्या हैं? जन्म और मृत्यु, है ना? लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे आप और हम हर दिन अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं। जन्म और मृत्यु की कीमत। आज हम उन डेटा और रिपोर्ट्स को डिकोड करेंगे जो साफ साफ बताते हैं कि कैसे ये दो बिल्कुल प्राकृतिक पल आज अत्यधिक महंगे हो गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये आज के मिडिल क्लास परिवारों का एक बहुत बड़ा चुभने वाला दर्द है। जरा सोचिए, क्या हम सच में एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक सब कुछ मशीनों और भारी भरकम बिलों पर डिपेंड हो गया है? हर चीज का जैसे एक प्राइस टैग लग गया है। एक वक्त था ना, जब घर में बच्चे की पहली किलकारी गूंजती थी तो बस एक अलग ही सुकून मिलता था। उस खुशी का कोई मोल नहीं था। लेकिन आज आज जन्म की खुशखबरी एक पैकेज के रूप में आती है। अस्पताल जाने से पहले ही ऑपरेशन थिएटर की फीस दिमाग में घूमने लगती है। और दूसरी तरफ जब अपनों के जाने का शोक मनाने का वक्त होता है, तब हाथों में एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है। मतलब अस्पताल के खर्चों की टेंशन ने इंसान की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़े दुख दोनों को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 27%। 2026 की रिपोर्ट से सामने आया ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज भारत में पैदा होने वाला हर चौथा बच्चा सिजेरियन यानी ऑपरेशन के जरिए दुनिया में आ रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे बदलते हुए मेडिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्या सच में इतने सारे ऑपरेशंस की कोई मेडिकल जरूरत होती है, या फिर कहानी कुछ और ही है? इस बात को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का साफ कहना है कि किसी भी आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% मामलों में ही सिजेरियन की असल ज़रूरत होती है। ये एक सेफ लिमिट है। लेकिन अब ज़रा प्राइवेट अस्पतालों का हाल देखिए। वहाँ ये आंकड़ा 47% तक पहुँच चुका है। WHO की लिमिट और इन अस्पतालों की सच्चाई के बीच का ये जो बड़ा गैप है ना, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इलाज अब ज़रूरत से ज़्यादा एक बिजनेस बन गया है? क्या नेचुरल चीज़ों को जानबूझकर कृत्रिम तरीकों से बदला जा रहा है? इन आंकड़ों के पीछे की इंसानी कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक है। एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा से भगवान का अनमोल तोहफा होता है। लेकिन जब अस्पतालों के दरवाजे मरीज का दर्द पहचानने से पहले उसकी जेब पहचानने लगें, तो वो अनमोल खुशी भी एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ लगने लगती है। आज ऐसा लगता है जैसे दर्द का इलाज भी इंसान की हैसियत देखकर होता है। उन परिवारों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही रोज संघर्ष कर रहे हैं, जिनके लिए खुशियां अब बजट से तय होती हैं। अब अगर हम जिंदगी के दूसरे पहलू यानी मृत्यु की तरफ देखें, तो सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जब परिवार का कोई अपना ICU में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है, तो एक बहुत ही भयानक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये समझ ही नहीं आता कि वेंटिलेटर पर जो सांसें चल रही हैं वो सच में जिंदगी बचा रही हैं या फिर सिर्फ अस्पताल का बिल बढ़ा रही हैं। मशीन जीवन को खींच रही है या एक बिजनेस चला रही है। ये उलझन किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देती है। लेकिन रुकिए, यहाँ हमें दोनों पहलुओं को बैलेंस करके समझना बहुत जरूरी है। हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि यही सिजेरियन तकनीक मुश्किल वक्त में लाखों माताओं और बच्चों की जान बचाती है। और यही वेंटिलेटर किसी परिवार को अपने अपनों के साथ कुछ और कीमती पल बिताने का मौका देता है। तो तकनीक या मशीन अपने आप में कोई विलेन नहीं है, वो तो एक वरदान है। असली प्रॉब्लम है इस पूरे सिस्टम का एक व्यापार बन जाना। समस्या तब शुरू होती है जब एक इतना पवित्र पेशा लोगों की मजबूरी और उनके डर का फायदा उठाने लगता है। और ये व्यवसायीकरण कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जरा इसके स्पष्ट आंकड़े देखिए। साल 2008-9 में पूरे भारत में लगभग 12 लाख सिजेरियन डिलीवरी दर्ज की गई थी। और अब 2024-25 आते आते ये संख्या सीधा 54 लाख को पार कर गई है। पिछले 15 सालों में इतना भयानक उछाल! आप ही सोचिए, क्या ये महज एक मेडिकल जरूरत में हुई स्वाभाविक वृद्धि हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, जहां सर्जरी अब एक नॉर्मल प्रोसेस बनती जा रही है। इस पूरी भारी भरकम व्यवस्था ने हमारे सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एक वक्त था जब घर में कोई बीमार पड़ता था तो सबसे पहले हाथ दुआओं के लिए उठते थे। और आज सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारी भावनाएं कमजोर हो गई हैं या लोग अपनों से कम प्यार करते हैं। सच्चाई ये है कि मेडिकल सिस्टम आम नागरिक की पहुंच से इतना दूर और इतना महंगा हो गया है कि बिना किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के इलाज के बारे में सोचना भी डरावना लगता है। दुआओं की जगह अब पूरी तरह से इंश्योरेंस की फाइलों ने ले ली है।
तो इस गहरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या इंसानियत इलाज की इस रेस में कहीं पीछे छूटती जा रही है? डर इस बात का नहीं है कि मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है या इलाज महंगा हो रहा है। सबसे बड़ा डर तो इस बात का है कि कहीं इस पूरी व्यवस्था के बीच इंसानियत ही सस्ती ना हो जाए। आज की ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद आज अस्पताल के बिस्तर से ज्यादा खुद इंसानियत को आईसीयू की जरूरत है। इस बारे में आप भी जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।